Hi guys, welcome to my software engineering course lecture number 4. Today in this video we will discuss about process flow. So let's begin this presentation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट मेक्स ईच प्रोसेस मॉडल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिफोर जंपिंग टू द मेन टॉपिक। क्या चीज़ है जो हमारे प्रोसेस मॉडल को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, ऑन व्हाट बेसिस वी डिफरेंशिएट देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। प्रोसेस मॉडल हमें एक वे बताता है अपने सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने के लिए। A generic process model for software engineering encompasses set of framework, amino activities, action and work tasks. हमारे जो प्रोसेस मॉडल होते हैं उनके अंदर कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इन द लास्ट डिप्लॉयमेंट। उन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के अंदर एक्शंस और वर्क टास्क होते हैं जो उन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को फर्दर डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोसेस मॉडल में अमीनो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रही होती हैं। So this was a quick review about process model. But the question was, what make each process model different from each other? And the answer is process flow. हमारा जो process model है उसको हमारा process flow define करता है. So let's see what is process flow, the main topic of this video. Process flow describe how framework activities, action and tasks are organized sequentially and chronologically. Process flow डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो प्रोसेस मॉडल है उसके अंदर जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्शंस हैं, जो टास्क हैं, वो किस तरह ऑर्गेनाइज होंगे, किस तरह स्ट्रक्चर्ड होंगे, किस सीक्वेंस में चलेंगे, पहले कौन सी फ्रेमवर्क एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी, बाद में कौन सी होगी, उसके अंदर के जो एक्शंस है, जो टास्क हैं, वो किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होंगे, किस ऑर्डर में स्ट्रक्चर होंगे। ये सारी चीज़ें हमारा प्रोसेस फ्लो एलेबरेट करता है, डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है। एंड now we will see some of the process flows. Number 1 is linear process flow. लीनियर प्रोसेस फ्लो में हमारी जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, मीनिंग हम स्टेप बाय स्टेप अपनी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को अपने प्रोसेस मॉडल में अप्लाई कर रहे होते हैं। इन लीनियर प्रोसेस फ्लो हमारी जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं स्टार्ट विद कम्युनिकेशन होती हैं और एंड विद डिप्लॉयमेंट होती हैं। As you can see इन दिस डायग्राम कि हमारी जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं एक सीक्वेंस में चल रही हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हम एक सीक्वेंस चल रहा है। एंड अगर हम किसी एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी में हैं तो हम नेक्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी में मूव नहीं कर सकते जब तक वो करंट फ्रेमवर्क एक्टिविटी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती है। इन द सेम वे अगर हम नेक्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी में मूव ऑन हो गए तो हम फिर प्रीवियस फ्रेमवर्क एक्टिविटी में जंप नहीं कर सकते। वी आर नॉट अलाउड टू डू दिस। अगर हम कम्युनिकेशन में हैं तो हम प्लानिंग में जब भी जाएंगे जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर हम प्लानिंग में आ गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, तो हम फिर वापस से कम्युनिकेशन में नहीं जा सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लीनियर प्रोसेस फ्लो। नेक्स्ट इज आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो। इन आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो वी रिपीट वन और मोर एक्टिविटीज बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट। आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो में हम अपनी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को रिपीटेड मैनर में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। So what is the idea behind this? The idea behind this is कि हम कोई भी काम हो उसमें हमें अपना 100% देने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ अप्लाई कर रहे हैं हमें उस फ्रेमवर्क एक्टिविटी में एट दैट पॉइंट जो चीज़ एक्यूरेट लग रही है हमने वो अप्लाई करी और हम फिर नेक्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी में मूव ऑन कर गए। अगर वो चीज़ फिर बाद में सही नहीं लग रही तो हम दोबारा से उस प्रीवियस फ्रेमवर्क एक्टिविटी में जंप कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। As you can see in this diagram कि अगर हम कंस्ट्रक्शन में हैं और अगर हमें कस्टमर ने कुछ और फीचर्स डालने को बोल दिए, हमें लग रहा है कि और फीचर्स इसमें चाहिए, तो हम फिर कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और फिर वापस से ये सारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम प्लानिंग में हैं, अगर हमें लग रहा है प्लान करते हुए कि हम कुछ फंस गए या कुछ चीज़ें हमारी इतनी सही डिफाइंड नहीं है, जब भी हम प्लानिंग सही से नहीं कर पा रहे तो हम फिर वापस से कम्युनिकेशन में जंप कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम मॉडलिंग में हैं, डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, अगर हम मॉडलिंग में हैं और मॉडलिंग के अगर हम एंड में हैं और अगर हमें उसमें कुछ
गलती नज़र आ रही है तो हम फिर वापस से मॉडलिंग के स्टार्ट में आ सकते हैं. सो दिस इज़ वाई दिस प्रोसेस फ्लो इज़ फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू लीनियर प्रोसेस फ्लो. ये फ्लेक्सिबल है, इसमें हम वापस से उन प्रीवियस एक्टिविटीज़ को रिपीट कर सकते हैं जो हमने पहले की थी. So this was all about iterative process flow. Next is evolutionary process flow. In evolutionary process flow, we execute activities in sequence manner. Each circuit through 5 activities leads to a more complete version of the software. एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो में हमारी जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, बट इन सर्कुलर मैनर. जब हमने कम्युनिकेशन से स्टार्ट लिया और डिप्लॉयमेंट हम एंड हुए तो हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई और हम दोबारा से इस साइकिल को रिपीट कर सकते हैं. और हर साइकिल में हमारे जो फंक्शंस होते हैं, हमारे जो फीचर्स होते हैं वो ऐड हो रहे होते हैं, इंक्रीमेंट हो रहे होते हैं, या फिर वो मेंटेन हो रहे होते हैं, इम्प्रूव हो रहे होते हैं. एंड दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस कि हमारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस और फीचर्स हैं उनको हम अर्ली साइकिल्स में बना लें और फिर हम और साइकिल्स को रिपीट करके एग्जीक्यूट करके अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करें. सो दिस वाज ऑल अबाउट एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो. Next and the last is parallel process flow, in which we execute one or more activities in parallel with other activities. पैरेलल प्रोसेस फ्लो में हम एट अ टाइम एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि हमने कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग और मॉडलिंग को एक साथ अप्लाई करा, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस फ्लो कि हमारा टाइम बच रहा होता है, हमारा टाइम रिड्यूस हो रहा होता है. So this was all about process flow. I hope you're liking my videos. Please share, like and subscribe my channel. And last thing, that I'm also freelancing in Fiverr. So if you're liking my PowerPoint presentation as well, you can give me order there. And stay tuned. See you next time.